नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातों बातों में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने अपनी आवाज से राजस्थानी भाषा को एक नई पहचान दी है। राजस्थानी भाषा को देश विदेश और बॉलीवुड तक पहुंचाया है। इनकी कौम महागुणिहार, जिन्होंने राजस्थानी भाषा के इस रतन को सालों तक संभाल के रखा, और अब सलामत खान जी इसे एक नई पहचान दे रहे हैं। तो सलामत खान जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। खमागणी खम्बागणी। जितने भी हमारे इस न्यूज सेशन के अंदर देख रहे हैं उन सभी को खमागणी और नमस्कार। सलामत खान जी, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी काफी बड़ी हस्तियां रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि संगीत आपके लिए क्या है? एक कला है, विरासत है, या एक इबादत है? आप इन तीनों को मर्ज करके बोल सकते हैं, क्योंकि संगीत तो इबादत भी है और विरासत तो है ना। एग्जैक्टली। और बाकी संगीत तो जीवन है हमारे लिए, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है जो जो एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ भी आदमी होता है, अगर उसको संगीत सुना दो आप तो वो भी खिल उठेगा। ये संगीत की परिभाषा है। एग्जैक्टली। तो आप जैसे बहुत बड़े परिवार से आते हैं, तो संगीत वहां पे तो एक पूजा होती है, क्यों? बिल्कुल। पूजा है। हमारा संगीत हमारा पारंपरिक संगीत है, क्योंकि हमारा जो घराना है, हम्म। जैसा कि आपने जिक्र किया कैमरे के महागुणिहार। माध्यम से, महागुणियार। लोग कुछ मांगनियार मांगनियार भी बोलते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ मांगनियार नहीं है, उसका सही अर्थ महागुणियार है। जो महागुणी जाति है, जैसे कि जिसमें संगीत गाने और समझने का जो गुण है, इसलिए उनको महागुणियार बोला गया है। जी हाँ। तो उस कौम से मैं आता हूं, और हमारा संगीत जो कि पारंपरिक संगीत है, जो कई पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। जैसे कि मेरे दादा थे या मेरे परदादा थे, उन्होंने अपने दादा से सीखा, उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, या मैंने मेरे पिताजी से सीखा, मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से सीखा। तो ये विरासत चली आ रही है। जेनेटिकली गिफ्टेड है। हाँ, जेनेटिकली वो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक वहाँ पे इसके ऊपर बड़ा एक वो चीज भी कही जाती है कि हमारा जो संगीत है वो बचपन से चला आ रहा है। और हमारा जब बच्चा, कहने की बातें है, जब लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा जब रोता भी है ना, वो भी सुर में रोता है। क्या बात है, सुर तो में ये रोता है। महागुनियार की वो एक सबसे बड़ी है, और जेनेटिक है, खून में, जेनेटिक। ब्लड में है वो संगीत। उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो गा देगा। बट एक प्रेशर तो रहता होगा कि इतने बड़े नामों से जुड़ा हूं, मुझे इसे मेंटेन करने के लिए काफी हाँ, मेहनत तो खैर करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, वो तो मेहनत तो अभी किस चीज में नहीं लगती, मेहनत तो Exactly. सब चीजों में लगती है। और बाकी संगीत तो एक इबादत है। संगीत को कोई अगर गाए तो एक सच्ची वो भावना से गाना जरूरी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ पैसों के लिए गा लिया, कुछ भी गा लिया। कुछ लोग ऐसा अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो उनसे भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि संगीत को इबादत के रूप में लीजिए, और एक सच्ची चीजें गाइए, हम्म। और उसके माध्यम से आपको कभी भगवान झुकने नहीं देगा, अल्लाह आपको झुकने नहीं देगा। एग्जैक्टली, काफी जी। अच्छी बात कही आपने। लेकिन यूँ कहा जाता है कि संगीतकार जो होता है, कलाकार जो होता है, ये पैसों के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है सम्मान के लिए। तो क्या आज मीडिया को, जो सरकार होते हैं, इनको ये समझना चाहिए कि मतलब जो कि बुलाते हैं, जैसे अगर इसके लिए कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह के लिए, तो आगे से बुलाना चाहिए, लाइक पैसे वगैरह के लिए काम नहीं करता, वो सम्मान के लिए कुछ। बिल्कुल। बाकी अगर बात रही सम्मान की हम्म। और पैसे की, तो पैसे और सम्मान दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। आर्टिस्ट को आप पैसे दे देंगे, अगर आप उनको सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो फिर वो आर्टिस्ट की कला किस काम की, बिल्कुल धूल बराबर हो गई। तो मेरा भी कहना यही है कि जो भी आज इवेंट इंडस्ट्री हम्म। है ना, और चाहे कॉरपोरेट इंडस्ट्री है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, हम्म। तो वो जिस आर्टिस्ट को बुलाए और या उसको काम करवाए या उसको मौका दे, तो इज्जत के साथ दे, वो सबसे बड़ी बात है। आर्टिस्ट को आप कितने भी पैसे देंगे तो उसकी वो चीज नहीं मिटेगी। अगर एग्जैक्टली। आपको इज्जत देंगे तो वो चीजें उसके लिए उसके लिए वो काम करेगा, वो खुल के करेगा, दिल से खुल के करेगा। करेगा, एग्जैक्टली। और वो जरूरी है। पैसे से बहुत ऊपर है।
बस। म्यूजिक। तो मान सम्मान महत्व बहुत जरूरी है। अपनी राजस्थानी भाषा में कहे तो कि इज्जत ही सबसे बड़ो सत्कार है। लेकिन राजस्थानी भाषा की बात करें तो अगर अपन ऑल ओवर इंडिया में देखें, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, जी। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री काफी स्पीड से ग्रो कर रही है, लेकिन राजस्थानी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ये इतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह मैं यही मानता हूं कि आपने जो एक एग्जाम्पल दिया बड़ा प्यारा दिया। मेरी दिल की ये इच्छा थी कि आप ये सवाल पूछें और आपने पूछ लिया। पंजाब इंडस्ट्री आप देख लो, आज कनाडा से लगाकर अब्रॉड हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है। और पंजाबी जो इंडस्ट्री है उसको वाकायदा किसी दूसरी इंडस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि उनको शर्म नहीं आती, अपनी प्राउड करते हैं अपने लैंग्वेज पे, अपनी लैंग्वेज पे बोलने पे प्राउड करते हैं। और हमारी हमारी मारवाड़ी इंडस्ट्री आप देख लो, मारवाड़ी इंडस्ट्री में लोग हिंदी में ही बात करेंगे, है ना। तो हिंदी में आप क्यों बात कर रहे हो? अगर आपकी मातृभाषा या मातृभाषा तो अपनी हिंदी है, लेकिन आपकी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा तो राजस्थानी है, तो उसको आपको बोलने में कैसी शर्म? अगर अपन आज चीजें बोलेंगे खुल के तो लोगों को समझ में आएगी। तो ये मैंने चीज रियलाइज की है कि आज कहीं पे मैं बॉलीवुड के अंदर या बॉम्बे के अंदर मैं काम करता हूं, तो हमारे कुछ मारवाड़ी लोग मिलते हैं तो वो सच में हिंदी में ही बात करेंगे। तो मेरा भी एक सबसे बड़ी यही मतलब निवेदन और रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी भाषा जो है उसको महत्व दो और उसको बढ़ा के रखो, तो अपनी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी और अपन भी आगे बढ़ेंगे और अपनी कला भी आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली, प्राउड करना चाहिए अपनी भाषा पे, अपनी भाषा पे। और कोई भी चीज अगर चीजें बोले तो अपनी बात, आज हमको बॉलीवुड के अंदर बुलाते हैं या गाना गवाते हैं, तो हमको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये राजस्थानी सिंगर है ना। और हमको जो चीज भी गवाते हैं ना, मतलब 99% के अंदर अपने को 75% वो राजस्थानी ही चीज गवाएंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो, बॉलीवुड गाना हो, चाहे वो बॉलीवुड सिंगल हो या एल्बम हो, तो उसके अंदर वो सबसे पहले आलाप है या राजस्थानी कुछ गाने हैं वो ही गवाते हैं। तो अगर अपने को उन्होंने बुलाया है राजस्थानी चीज के लिए, तो राजस्थानी भाषा के लिए बुलाया ना कि भाई वो राजस्थानी चीज गाएगा तो उसमें वो मिट्टी होगी, है ना, वो अपने राजस्थान की मिट्टी होगी और वो धरोहर होगी। और राजस्थानी सिंगर्स को वहां पे बॉलीवुड के अंदर, मुंबई के अंदर यही बोलते हैं कि इनकी गूंज है जो वो इतनी बड़ी होती है कि वो आलाप भी कर लेता ना तो आधा किलोमीटर लोग सुन लेते हैं कि ये राजस्थानी को बंदा गा रहा है। एक और सर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि बॉलीवुड से मतलब धोरे से बॉलीवुड तक का सफर आपका कैसे रहा? मतलब तो बॉलीवुड से धोरो का जो मेरा सफर है या जो धोरो से मेरा बॉलीवुड का जो सफर है, उसको मैं ऐसा ही बोलूंगा। क्योंकि जो मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने, उनका नाम उस्ताद फकीरा खान साहब है, उनसे मैं सीखा हूं। और उनसे मेरी जितनी भी, हमारी एक बाड़मेर के अंदर एक कॉलोनी है, कलाकर कॉलोनी बाड़मेर, उनके जितने भी बच्चे हैं या मेरे चचेरे भाई है जो आज सब काम कर रहे हैं, जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, है ना, तो वो आज जितना भी काम कर रहे हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो हम हमारे पिताजी से सीखे हैं, फकीरा खान साहब, है ना। और उन्होंने जो चीजें गाई है वो स्टार्टिंग में अपनी राजस्थानी जो गाने हैं, जैसे गोरबंद हो गया या केसरिया बालम है, उन्होंने, तो हमने एक चीज सीखी कि हमारे जो पूर्वज है वो 100 कंट्री से ज्यादा उन्होंने परफॉर्म कर लिया, लेकिन उनका नाम नहीं था, है ना, एक होता ना फेम हिसाब से, है ना। तो इन्होंने हमको शिक्षा दी, है ना, हमको शिक्षा दी। फिर हमको पता चला कि ऐसे कुछ बॉलीवुड के अंदर कैसे जाया जाए तो हमारा नाम हो। तो फिर हम बॉलीवुड के अंदर जैसे एंटर किए हमने, है ना, तो हमने अपना राजस्थानी जो फोक म्यूजिक था उसको अच्छे से प्रेजेंट करा, लोगों से बात करने का तरीका वगैरह सलीका सीखा, तो आज हम बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। तो ये धोरों से और वहां तक का सफर हमारी ही पीढ़ी का है, जो हमारे पिताजी ने काम करा राजस्थानी या इंटरनेशनल लेवल पर, फिर हमने सीखा, हमने स्टडी करी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के भी जो बच्चे सीख रहे हैं, कर रहे हैं जो राजस्थानी, अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कैसे जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली।
है ना। तो रास्ता बनाने के लिए आप पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ संगीत भी जारी रखो, तो आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक थोड़ा सा सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जब आप आपके पिताजी से सीखते थे, आपने संगीत आपके पिताजी से सीखा, तो वो ऐसे आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करते थे या फिर बेटा है वैसे? नहीं, स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट, हाँ, मतलब बाकी बच्चे भी सीख रहे हाँ, तो उनके कभी, साथ भी हाँ, आपकी क्लास सबको लगती थी? सिखाते थे, मतलब जो मेरे फादर साहब है फकीरा जी, उन्होंने सबको सिखाया है। तो वो जब अपनी क्लास देते थे या जब भी वो रियाज करते, तो बच्चे हम सब आते थे उनके पास और हम सीखते थे। और वो उनके ही मेहनत का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने रूबरू हूँ। तो इसका मैं श्रेय और धन्यवाद मेरे उस्ताद फकीरा खान साहब जो मेरे फादर है उनको ही देना चाहूंगा। इसके साथ साथ जैसे पहले ट्रेडिशनल म्यूजिक थोड़ा चलता था, थोड़ा ट्रेडिशन था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद में जैसे ऑडियंस का प्रेफरेंस चेंज हुआ, तो क्या क्या चेंज आया इस म्यूजिक में, आपके पिताजी जो गाते थे उसमें और आप जो गाते हैं उसमें? हाँ, तो पिताजी ने हमको एक चीज सिखाई है कि भाई राजस्थानी फोक को छोड़ना नहीं है। अगर आप बॉलीवुड के अंदर जाओ तो बिल्कुल आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, अपना नाम कीजिए, लेकिन जो अपनी धरोहर है ना, वो मत छोड़िए। तो फिर उन्होंने हमको रास्ता दिखाया तो हम बॉलीवुड के अंदर गए। क्योंकि ये तो एक यूनिकनेस है ना, हमारा फ्लोक तो हमारी एक यूनिकनेस रहेगी, इसी बिल्कुल कारण लोग हमको पसंद पसंद करेंगे। बिल्कुल, और पसंद भी करेंगे और लोग उसका सम्मान भी करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यही है ना कि आपने जैसे कि सवाल किया कि भाई राजस्थानी जो फोक संगीत है और बॉलीवुड के अंदर आप कैसे गए या आपने क्या, तो वो जरूरी है, वक्त के साथ ढलना जरूरी है। आजकल जब हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम अभी रिसेंट मैंने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जो कि अपने इंडिया का सबसे टॉप में अभी आ रहा है, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट है उसको मतलब छांट छांट के ही वो परफॉर्म, तो मैं वहां पे भी मेरे को इनवाइट किया गया था अभी नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर के द्वारा। तो वहां पे भी मैंने ऑडियंस देखी ना, तो कुछ राजस्थानी भी सुनना चाहते हैं, कुछ सूफी भी सुनना चाहते हैं, कुछ बॉलीवुड भी सुनना चाहते हैं, कुछ फोक सूफी जो टच है वो भी सुनना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यूं है कि वक्त के साथ ढलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है वो हर तरह की है। एग्जैक्टली। और एक सिंगर किसके लिए परफॉर्म करता है? ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के लिए। ऑडियंस जो सुनना चाहेगी वो गाएंगे। हाँ, सो तो आजकल ये बहुत जरूरी है कि हर रंग के अंदर आपको ढलना बहुत जरूरी है। कोई ऐसी सर तालीम हो जो आपके पिताजी ने आपको सिखाई हो, जो आपको हमेशा याद रहती है स्टेज पर परफॉर्मेंस करने से पहले, परफॉर्मेंस देने से पहले? बस तालीम यही है कि अपने उस्ताद का नाम लेके, या अपने जो, मैं तो ये मानता हूं कि ईश्वर अल्लाह एक है ना, राम रहीम एक है, जय श्री राम और अल्लाह का नाम लेके किस बात की शर्म, दोनों एक ही है। एग्जैक्टली। है ना। तो वो दोनों का नाम लेके, उस्ताद का नाम लेके आप स्टेज पे चढ़ जाओ, और उनका नाम लेके अगर आप स्टेज पे चढ़ जाओगे तो आपकी हमेशा जीत ही होगी, हार कभी नहीं होगी। गुरु को हमेशा याद रखना, गुरु और अपना ईश्वर। गुरु को हमेशा याद। मैं कुछ लोगों के लिए भी ये चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो सीख के, है ना, और उसको लोगों के सामने मतलब ऐसा रिएक्ट कर लेते हैं कि मैंने खुद ने सीखा है, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप बिल्कुल कुछ नहीं थे ना, तब आपको ले जाने वाले बहुत बड़े थे। उनका अगर आप एहसान भूल गए तो जिंदगी के अंदर आप हार जाओगे, और ऊपर वाले के सामने आप हार जाओगे, चाहे आपने यहाँ कितना भी कमा लिया। बहुत बड़ी बात की आपने। तो ये मैं स्पेशली कुछ हमारे लोगों के लिए कहना चाहूंगा। सब करते नहीं है, कुछ ऐसे चंद लोग अगर करना भी चाहे या कुछ भी ऐसा उनके मन में चल रहा हो, है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गुरु है, जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्प की है, आपको रास्ता दिखाया है, उनका जो आप एहसान आप फरामोश बन जाते हो, वो बहुत बुरी बात है। उस पर अल्लाह भगवान नाराज होता है। अगर वो नाराज हो जाएगा तो यहाँ की आपकी दौलत शोहरत किस काम की नहीं है, मतलब कुछ भी काम की नहीं है। तो मेरा ये कहना जरूरी था, इसलिए मैंने दिल से कह दिया। एक छोटा सवाल रहेगा, अभी इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका राजस्थानी फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा राजस्थानी फेवरेट सिंगर तो हमारे फादर साहब ही है, उस्ताद फकीरा खान साहब। उनसे ही सीखा है, और उन्होंने मतलब एक ये चीज की है ना कि उन्होंने अपना संगीत को भी
कायम रखा कि आज वो इतने बड़े आर्टिस्ट, जैसे कि उन्होंने शान राजस्थान अवार्ड जीता है, नेशनल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड उन्होंने जीता है, उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी उन्होंने नाम जाहिर किया है हम्म, और रोशन करा है अपना राजस्थान का। कई सारे ऐसे अवार्ड हम्म, है ना। तो आज मेरा भी एक सरकार से एक निवेदन है कि ऐसे आर्टिस्ट है जो जिन्होंने अपनी कला का भी लोहा मनवाया है और उन्होंने नाम भी करा है और लोगों को सिखाया भी है। आज उनका हमारे स्कूल भी चलता है हमारे दादाजी के नाम का, बसरा खान पारंपरिक प्रशिक्षण संस्थान। तो उनमें सारे बच्चे सीखते हैं, हमारी स्कूल है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज भी वो कला जीवित रखने के लिए उन्होंने एक ऐसा पायदान बना के रखा है कि लोग सीख सके। काफी बढ़िया काम कर रहे हैं आपके और आपके पिताजी जो है। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके लाइफ का, आपके करियर का अभी तक का सबसे बड़ा मोमेंट क्या रहा, गूज बम्स वाला, कि मतलब ये पा लिया मैंने, कुछ ऐसा मोमेंट रहा है? बिल्कुल, ये मेरा मोमेंट था जब मैं दिल हिंदुस्तानी स्टार प्लस के अंदर वहां पे था। तब शाहरुख खान ने हमको जो किंग खान है, बॉलीवुड किंग खान, उन्होंने हमको सरप्राइज दिया था, आर्टिस्ट जितने भी थे, और वो एकदम से सामने आ गए थे। तो वो मेरे लिए गूज बम्स था कि भाई बहुत। आज शाहरुख खान आके हमारे गले मिल गया, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और कि हाँ चलो कुछ कमा लिया। जिनको इतने टाइम तक टीवी पे देखा और आज वो हमारे सामने है अरे और कला के जरिए हम मिल पाए हैं, तो बहुत बड़ी मोमेंट हो जाता है एक कलाकार के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सलामत खान जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका काफी धन्यवाद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इस पॉडकास्ट पे आए, लेकिन आपने जो हमारे म्यूजिक को, हमारी भाषा को एक पहचान जो दी है, उसके लिए मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि ये भाषा का जो आपने ये कॉन्सेप्ट जो अभी इस ब्रॉडकास्ट में दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे भी कहना चाहूंगा कि इस चीज को जारी रखे तो आगे हमारी भी इंडस्ट्री बढ़ जाए, राजस्थान इंडस्ट्री जैसे कि पंजाब इंडस्ट्री है, तो उससे काफी लोगों का अच्छा होगा और एक पहचान मिलेगी। आप जैसे लोग ही आगे ले जाएंगे, लेकिन ऑडियंस से मेरी यही गुजार है कि सपोर्ट करिए हमारी राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री को, क्योंकि आप लोग ही है जो बनाते हैं। जी एग्जैक्टली, ऑडियंस ही है जो बनाती है, जो सपोर्ट करती है, जो बिल्कुल। कहती है, हमारी भाषा पे प्राउड करती है, वही हमको आगे बढ़ाती है, और वही आप जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है। सो जी उसके लिए बेहद जरूरी है। तो धन्यवाद सलामत खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी खमा मिलेंगे ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।